ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 100 ਚੋਂ 70% ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ, ਕਿਡਨੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਵੇਂ अपना असर करती है। इस सीनियर डॉक्टर ने होर की कुछ अहम जानकारी साडे नाल सांझी कीती। आओ सुनते हाँ। पेश है नाभा तो साडे पत्रकार तरन मेहता दी यह खास रिपोर्ट। हाय, मैं डॉक्टर अनुमेहा भल्ला हूँ। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और ये वीडियो मैंने अपने डायबिटिक पेशेंट्स के डिमांड पे बनाया है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ या शुगर बीमारी में ट्रीटमेंट का मकसद क्या है। देखो, जब आपको शुगर या डायबिटीज़ बीमारी डायग्नोज होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस बताते हैं। वो बताते हैं कि आप आपकी डाइट में अब थोड़ी बदलाव ले आएँ। वो बताते हैं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू कर लें, अब स्ट्रेस कम कर लें बिकॉज अब डायबिटिक हो गए हो। तो क्या मकसद है ये दवाइयों का भी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का डायबिटीज़ में क्या मकसद है, मैं आपको बताती हूँ। वो है कि आपकी शुगर्स फुल्ली कंट्रोल्ड रहे। ये कंट्रोल्ड वर्ड क्या है? देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शुगर कंट्रोल जो हम बोलते हैं, फास्टिंग शुगर कंट्रोल, फास्टिंग शुगर कंट्रोल, पीपीबीएस, ये रेंज में होता है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पेशेंट्स के लिए। तो मैं आपको इसको सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ कि अगर फास्टिंग शुगर आप अराउंड 100 मिलीग्राम पर डीएल के आसपास रखते हो, 100 के आसपास रखते हो, और पीपीबीएस या खाना खाने के बाद की शुगर 150 मिलीग्राम पर डीएल या 150 मिलीग्राम पर डीएल के आसपास रखते हो तो ये एक अच्छा कंट्रोल है। फिगर्स इजी है याद करने के लिए। फास्टिंग अराउंड 100 मिलीग्राम पर डीएल एंड पीपीबीएस अराउंड 150 मिलीग्राम पर डीएल। अगर ये हम शुगर्स कंट्रोल ये अचीव कर लेते हैं तो हम आपके शुगर्स को कंट्रोल मानते हैं, ये अच्छा शुगर्स है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बोल सकते हैं कि हम ये शुगर्स क्यों चेज़ करें जब हमें कोई सिम्टम्स नहीं होता। 200 शुगर, 250 शुगर, 300 शुगर्स में भी हमें कोई सिम्टम नहीं है, तो हम इन फिगर्स 150 और 150 के लिए क्यों फाइट करें, अपनी दवाइयाँ क्यों बढ़ाएं। उनको मैं ये बता दूं कि शुगर जो बीमारी है ये बेसिकली हमारी खून की नालियों को बहुत ख़राब करती है। अगर हम हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने सारी खून की नालियों में बहुत ज़्यादा शुगर्स रखेंगे तो हमारे कई अंदरूनी अंग खराब हो सकते हैं। कई अंग इन ज़्यादा शुगर्स को लेके ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज हो गए, न्यूरॉन्स हो गए। इनको अगर कॉन्स्टेंटली ज़्यादा शुगर्स मिलेंगे तो ये खराब हो जाएंगे, इनकी खून की नालियाँ ब्लॉक हो जाएंगी। अगर ब्रेन की खून की नालियाँ ब्लॉक हो जाएंगी तो स्ट्रोक हो सकता है, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। अगर हार्ट की खून की नालियाँ में ब्लॉकेजेस हो जाएंगे तो हमें हार्ट अटैक आ सकता है। अगर किडनी की छोटी छोटी खून की नालियाँ ब्लॉक हो जाएंगी तो हमारी किडनी खराब हो सकती है। अगर हमारी एहसास की जो नर्व्स होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई और उनकी खून की नालियाँ खराब हो जाएंगी तो हमारे पैर सुन्न हो सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ या हाथ पैर की जो खून की सप्लाई होती है अगर उनमें ब्लॉकेजेस हो जाए तो जख्म हो सकता है। आँखों की खून की छोटी छोटी नालियाँ अगर ब्लॉक हो जाए तो अंधापन भी हो सकता है। तो हमने इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अपने शुगर्स को कंट्रोल रखना है। अगर हमें नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी चाहिए और नॉर्मल इंसान की मौत चाहिए तो हमें हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारे शुगर्स भी एज नॉर्मल एज पॉसिबल, टारगेट शुगर्स जो आपको बताया है अराउंड 100 फास्टिंग एंड 150 मिलीग्राम पीपीबीएस रखें तो हम इन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एक और बात आपको ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप आपके नंबर ऑफ़ टैबलेट्स मत काउंट करो। आप ये काउंट करो कि उन टैबलेट्स पे आपने ये टारगेट शुगर, फास्टिंग टारगेट शुगर अचीव किया है कि नहीं किया है। फास्टिंग आपको 100 मिलीग्राम पर डीएल के आसपास मिल रहा है शुगर कि नहीं मिल रहा, एंड पीपीबीएस आप 150 मिलीग्राम पर डीएल के आसपास रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ टैबलेट्स।